ओके, ये तो वैल्यू आ रही है आपकी। अब आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट की कितनी वैल्यू होगी बच्चे। यहाँ पर जैसे आपने हाइट निकाली है 2649। अब आपके लिए क्वेश्चन जो है नया वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट? Sir, can you repeat question again? ओके वेट। ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि जी की वैल्यू अभी तक केसेस में हाफ हो रही थी। अब मैं कह रहा हूँ कि जी की वैल्यू अगर 1/4 हो जाएगी, जो जी की वैल्यू है ओरिजिनली, तो 9.8 डिवाइड बाय जब आप 4 करोगे, जी की वैल्यू आपकी उतनी हो चुकी है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट कितनी होगी। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ h/r? सिंपली जैसे हमने कर रखा है वैसे ही। ठीक है, क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। एट व्हाट हाइट इज द वैल्यू ऑफ जी becomes 1/4 times, becomes 1/4 times that on the surface of earth। तो एट व्हाट हाइट, कितनी हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू जो होगी आपकी वो हो जाएगी g/4 सिंपली। Option number B. ओके बी, ठीक है। A. Sir, B. Yes, sir, B. ठीक है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, जैसे मैंने कर रखा है वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपली आ जाएगा आंसर। ट्राई करो फटाफट, सब बच्चों ट्राई करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Sir, B. It's coming R. ठीक है, बी आ रहा है। ओके, चलो देख लेते हैं कैसे हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो सब, कहाँ पर देखना है, मैं बॉक्स बना रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी, इसमें आपको वैल्यू रखनी थी। जी की तो वैल्यू 9 पॉइंट है, जी डैश जो है आपका वो हो जाता है g/4 सिंपली। तो यहाँ पर मतलब कि g/4 हो जाता है, तो सिंपली एक टर्म से आप ये भी कर सकते हो। सबसे पहले ही आप ये कर दो कि ये हो गया 1 टाइम। ठीक है, ये 1 टाइम हो गया, और ये जब जी कटा तो ये 4 टाइम हो गया। तो सिंपली यहाँ पर ये 1 टाइम और ये हो गया 4 टाइम्स। ये समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि हो रहा था 1/4 टाइम्स। पहले आपका जी था, बाद में हो गया g/4। तो 4 को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी इक्वेशन जो आ गई है अब वो सिंपली ये हो गई है r+h का होल का स्क्वायर, और उसको हम क्या कर रहे हैं 4r² से बराबर कर रहे हैं। ओके, अब हम इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, मुझे सिखाओ कैसे आगे सॉल्व करूं। क्या ले लूं अब नेक्स्ट टाइम, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं? अनेरी बताओ।
So we will put under root 4. ठीक है, दोनों साइड मतलब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट कर लेता हूँ बोथ साइड। ठीक है, ये स्टेप के बाद मैं करता हूँ, यहाँ पर भी मैंने वही करा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी। ओके, अब मुझे ये बताओ कि r प्लस एच का जो स्क्वायर है, जब मैं उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी? r प्लस एच का स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई भी बताओ। 2. नहीं नहीं, आपको x का स्क्वायर दे रखा है, उसका जब आप अंडर रूट निकालते हो, ठीक है, या स्क्वायर रूट करते हो, तो वो ऊपर की पावर हट जाती है। तो ये r प्लस एच का जो स्क्वायर है वो सिंपली हो जाता है r प्लस एच। उस साइड क्या होगा? 4r स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा? ओके, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4. ओके, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. 2. r स्क्वायर का क्या होता है? R. R. ये आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई। 2R. 2r, दूसरे साइड है r प्लस एच। एच यहाँ पर जो लेफ्ट साइड आपका r है उसको मैं राइट साइड भेज देता हूँ, तो 2r माइनस r सिंपली। तो कितना वैल्यू आ रही है? h इज इक्वल टू r। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब आपकी हाइट विल इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब आपकी g की वैल्यू क्या हो जाएगी? g/4। नहीं समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन क्या था मेरा, समझ में आया सबको? Yes, G/4. ठीक है, एट हाइट इक्वल टू r मतलब 6400, द वैल्यू ऑफ g वुड बी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g वुड बी g डिवाइड बाय 4। सिंपली जो आपकी वैल्यू जो नया g हो जाएगा उसको मैं g डैश लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। g डैश जो आपकी नई वैल्यू हो गई है g की, वो हो जाएगी g/4। ठीक है, 2649 होगी, मतलब कि जब g की वैल्यू हाफ होती है, जब g की वैल्यू 1/4 हो जाती है, तब मतलब कि h बराबर हो जाता है r के। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं अबव द हाइट। ठीक है, जितनी हाइट पर आप जा रहे हो उसका फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ये वाला फॉर्मूला जिसपे मैंने अभी बॉक्स बनाया है सिंपली। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ g बिकम्स 1/, ठीक है, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप तब भी आपको करना आना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, कोई स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे सेंड कर देना। डन? Done. ठीक है, ओके, चलो बढ़िया हुआ ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अब देखने ही वाले थे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Option A. Infinite. Infinite. सही है, चलो ठीक है, नीचे चले। ओके, a ball is dropped from the spacecraft revolving around the earth at a height of 120 kilometer. What will happen to the ball? It will continue to move with the Option same A. speed along the original orbit of the spacecraft. Option A. ठीक है, तो जैसे कि आप एरोप्लेन में से अगर किसी को एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर दोगे, तो बॉल तो मूव करेगी एरोप्लेन की डायरेक्शन में, पर उस पर लग रही है ग्रेविटी, ठीक है, नीचे की तरफ।
तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, नीचे गिरने वाला, जो नीचे गिरती है ना चीजें, ये मतलब कि पैराबोलिक मोशन ही हो गया आपका। ओके, तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। तो यही ऑप्शन है, ठीक है। कोई टेंजेंशियली मूव नहीं होता है और डायरेक्ट नीचे भी नहीं गिरता है, सी ऑप्शन भी गलत है। इट विल गो वेरी फार इन स्पेस, ऐसा तो होता ही नहीं है, सिर्फ वो क्या होता है, कंटिन्यू टू मूव करता है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं पूछी थी, सिर्फ आपसे पूछा था कि कैसे मूव कर रहा है। एरोप्लेन आपका ऐसे जा रहा है, ग्रेविटी आपकी नीचे लग रही है, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, तो ये जो आपकी बॉल है या फिर जो भी स्टोन है वो ऐसे गिर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली डाउन भी नहीं जाता है और इसके साथ भी नहीं जाता है। तो ऑप्शन से भी आपको चेक करना था, कॉमन सेंस यूज करना था, सेम स्पीड से मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ अ 5 बॉडी ऑफ अ मास 49 न्यूटन। 49 न्यूटन। 49 न्यूटन। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया करो तो आपको पता पड़ जाएगा, 550 हो जाएगा। मैं 49 होगा, 39 नहीं होगा, ठीक है, किसी ने गलत बोल दिया था। ओके, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 20 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है, वेट ऑफ द बॉडी दे रखा है, कितनी होगी? सॉल्व करना पड़ेगा तभी आएगा। 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, आपको पता चला? अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट पर ले जाओगे विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G/4। G/4। ठीक है, G/4 हो जाएगी। तो ये जो आपको पहले वेट दे रखा है इस इक्वेशन में 20 न्यूटन, तो यहाँ पर जी की वैल्यू फिक्स होती है, हम मान लेते हैं जी की वैल्यू 10 है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? वेट होता है, 2 वेट होता है mg, जी की वैल्यू है 10, वेट दे रखा है 20, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? मास ऑफ द बॉडी 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इतने ऊपर ले गए 2 किलो ऑब्जेक्ट को, कितनी हाइट पर ले गए? इतनी, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? G/4। 4 ओके, तो मल्टीप्लाई करके बता दो, 10 डिवाइड बाय 4 करो, 2.5 आता है। मास आपको दे रखा है 2, की वैल्यू हो जाएगी 2.5 न्यूटन। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, चलो ठीक है, बता देता हूँ। अरे देखो, ये है क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करो, वेट इज इक्वल टू होता है आपका mg, जी की वैल्यू आप 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट दे रखा है आपको 20 और जी की वैल्यू जब मैंने 10 ली तो मास यहाँ से निकाल लूंगा, जी मल्टीप्लाई बाय 10, मास की वैल्यू कितनी आई? 2 2 kg। ओके, 2 2 kg मास को हम कहाँ ले गए? एक हाइट पर ले गए जो कि बराबर थी अर्थ के रेडियस के बराबर। तो जब हम किसी मास को, अभी मैंने बताया था, ले जाते हैं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट तक, तो उसकी वैल्यू हो जाती है G/4 सिंपली। G/4 ठीक है, तो जी मैंने लिया था 10, G/4 हो जाती है। ओके, तो मतलब कि मैंने पहले 10 की वैल्यू ली थी, तो 10 डिवाइड बाय 4, ये हो गया कितना ही? 2.5। 5 ठीक है जी, 2.5 ये नई जी की वैल्यू आ गई आपकी जी डैश की। तो ये जी डैश, अब यहाँ पर वेट फाइंड कर लो इस पॉइंट पर कि डब्ल्यू डैश एक नया वेट है, वो हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय जी का डैश, तो सिंपली आप जी का डैश, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, कितनी वैल्यू हो गई? 5 न्यूटन। 5 बस यही आंसर था आपका, क्लियर? yes sir। Yes sir। Yes sir। ओके, देन यहाँ पर दे रखा है, कंसिडर अ हेवनली बॉडी विद अ मास ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, रेडियस थ्राइस दैट ऑफ अर्थ, द वेट ऑफ अ बुक ऑन दिस हेवनली बॉडी if its weight on the earth is 900 न्यूटन। ओके, बताओ क्या करा इसमें? मास 200 न्यूटन। ऑप्शन डी 200 न्यूटन। 200 ठीक है, तो वेट यहाँ पर दे रखा था 900 अर्थ की सरफेस पर,
हम किसी दूसरी बॉडी पर लेके गए जिसका मास था ट्वाइस ऑफ अर्थ ऑफ मास के, तो मतलब कि जो फोर्स की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो ट्वाइस हो गई। ओके, देन रेडियस था थ्राइस, तो आर स्क्वायर जो था वो हो गया आर बाय कितना हो गया। ओके, ये क्वेश्चन में कितने लोगों को डाउट है तो मैं सॉल्व करके बताऊं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन। ओके जिक्रा, आई हैव डाउट। ओके, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर बोला है वेट ऑन द अर्थ इज 900 ग्राम। तो ये कैसे आया था, तो जब हमने क्या करा था, जो फोर्स की वैल्यू निकाली थी तो उसमें रखा था जी, अरे सॉरी ये वाला जी नहीं है, बड़ा वाला जी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, ऐसे ही वैल्यू निकाली थी। अब क्या हो गया है, फोर्स की वैल्यू आपको पता चल गई है कि फोर्स है आपकी 900 ग्राम। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को कहीं और ले जा रहे हैं, मतलब कि किसी और से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या करना है वहां पर कि वो उसकी फाइंड आउट करना है वेट कितना हो जाएगा, तो वेट को डब्ल्यू ही लिख देता हूँ। ठीक है, वो फोर्स एंड वेट आर सेम। फिर यहाँ पर हो गया कैपिटल जी, देन मल्टीप्लाई बाय मास कैसा है उसका ट्वाइस ऑफ अर्थ ऑफ मास, तो 2m हो जाएगा यहाँ। 2m। ओके, उस ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा, हेवनली बॉडी जो भी दे रखी है ऑब्जेक्ट का मास तो सेम होगा, और जो रेडियस है वो थ्राइस हो जाएगी, तो यहाँ पर 3r हो जाएगा, और 3r का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। ओके, अब मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया ऑलरेडी, मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, जी से जी कैंसिल, m से m कैंसिल, इस स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, बचा क्या क्या है उसको मैं लिख लूंगा सिंपली। तो यहाँ पर मेरी जो इक्वेशन बन रही है जिक्रा, वो बन रही है 900 डिवाइड बाई w, और 900 किसके बराबर आ रहा है, तो वो बराबर आ रहा है सिर्फ आर स्क्वायर के, 1 आर स्क्वायर के। ठीक है, 1 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। नीचे जब w का हम देखते हैं, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 divided by 3r square। 2 डिवाइड बाय 3r 3r square। square। ओके, अब r से r कट जाएगा, r से r कट गया, ये r से ये r कट गया। ओके, अब 9 ऊपर चले जाएगा, तो 9 सबसे नीचे था तो वो सबसे ऊपर चले जाएगा, तो 900 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय w इज इक्वल टू योर 2। ओके, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करनी थी तो आपको आंसर मिल जाता बच्चों। ठीक है जिक्रा, इस इक्वेशन के बाद तो आ जाएगी 9 वन जा 9, और ये यहाँ पर 100 वैल्यू आ गई, और 100 को मैं मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट आ जाएगा आपका 200 न्यूटन सिंपली। 200 न्यूटन। Okay, let's go to the next question. Okay, a mass of a planet is twice and its radius is thrice of that of Earth. The weight of the body, which has a mass of 5 kg on the surface of Earth, on that planet उसका mass कितना हो जाएगा? तो अभी जो हमने फॉर्मूला यूज करा, सेम वैसे ही फॉर्मूले में आपको m की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, तो वेट मतलब कि अगर पता चल जाएगा, अर्थ पे वेट निकाल लो आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? ऑप्शन सी। ठीक है, Option C 10.85। 10.85, दैट्स राइट। ओके, अगर आपको करना नहीं आ रहा है ये, तो ये अभी जो हमने फॉर्मूला यूज करा था कि वैल्यू को आप 9/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाता है सिंपली। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय आप 10 कर दो, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये आ गया आपका वेट 50 न्यूटन। जब आप मतलब कि प्लेनेट का मास ट्वाइस कर दिया, रेडियस थ्राइस कर लिया, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, 9/2 से डिवाइड करना पड़ता है नए वेट के लिए। ठीक है, तो वेट है आपका 50 इस क्वेश्चन के लिए, और इसका वेट आपको फाइंड करना था नया वाला, बाकी सारी चीजें सेम थी, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो कि w को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, और 100 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 100 डिवाइड बाय
ठीक है 100 इज इक्वल टू 9W, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है मैंने 9W। ओके 100 डिवाइड बाय 9 जब मैं कर रहा हूँ तो मेरी क्या वैल्यू आ रही है वो मुझको बता दो और आंसर में चेक कर लो। वही आंसर हो जाएगा आपकी वेट ऑफ 10 यस 10.85 आ रहा है सर। अच्छा 11 डिवाइड बाय 9 करने से ये आ रहा है। ओके 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है यस सर 11 पॉइंट आ रहा है। 11.1 11 पॉइंट हाँ सर। 11.1. यस 11.1। ठीक है तो 11.95 अगर दिख रहा है तो वो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन विल बी राइट देन। ओके आंसर यहाँ पर दे रखा था सी। सर पर 11.95 नहीं आ रहा है। हाँ 11.1 आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब कि आपको चेक करना पड़ेगा 11.1 के आसपास जो आंसर होगा वही आपको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो वैल्यू ली है वो जी की 10 वैल्यू ली है। आपको जो लेनी पड़ेगी 9.8, तो मतलब कि जो भी आपकी वैल्यू आई है 11.1 उससे वैल्यू थोड़ी सी कम। तो ऑप्शन अब चेक करोगे तो मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन। सर फिर 10 ही आएगा, तो 10। फिर या ठीक है तो 10.85 आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है 11.1 से जो भी वैल्यू कम हो और पास में हो दैट इज 10.85, तो वो आंसर हो जाएगा। ओके अब बॉडी इज वेट एट पोल और इक्वेटर, कहाँ पे वेट ज्यादा होगा? ऑप्शन बी ऑप्शन एट डी द पोल। पोल पे ज्यादा एट होगा। द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी डजंट डिपेंड अपॉन। ऑल ऑफ दिस। ओके ऑल ऑफ अबव। ओके 1 kg वेट इज इक्वल टू क्या होता है? 980 डाइस। 9.80 डाइस। 9.80 डाइज सिंपली। Excuse me, sir. यस Sir, I have a doubt in that question. इन दिस क्वेश्चन Yes, sir. ओके कभी भी डाइन में कंफ्यूज मत हो, जब तक कि अगर आपको सिंपली ये याद रखो कि 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.8 सॉरी हाँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू Just to find down. ओके डाइन्स में बता रहा था 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है अब जितने न्यूटन दे रखे हो तो उससे आपको डाइन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दे रखा था क्या वैल्यू थी? ओके 1 किलो वेट 1 1 kg weight. 1 kg वेट, तो 1 kg तो 1 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो ये आपका कितने न्यूटन हो गया? तो ये हो गया 9.8 न्यूटन। ओके अब आप आपको इस यूनिट को कन्वर्ट करना है डाइन के अंदर। तो 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन, तो 9.8 न्यूटन कितना हो जाएगा? 9.8 into 10 raised to 5. यस Yes, sir. And that was not in the option. हाँ तो ये हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कि यहाँ पर तो आंसर क्या दिया है सर ने? ओके ये ऑप्शन नहीं, ये तो गलत है बच्चों। ठीक है तो इसका यहाँ पर सर टेक्स्ट बुक में वही दिया है, ए ऑप्शन दिया है सर। ओके पर ऐसा तो नहीं होगा 1 न्यूटन